among the following the conformation that corresponds to most stable conformation of meso-butane 2,3 diol is. This point is noted कि वो आपसे मीजो कन्फर्मेशन के स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करने की बात कर रहा है। तो मीजो का अगर मैं सोहोर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं, मिथाइल हाइड्रोजन OH, मिथाइल हाइड्रोजन एंड OH, दिस इज द सोहोर्स प्रोजेक्शन ऑफ द मीजो कन्फर्मेशन। अब आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं बिकॉज हमें ऑप्शंस में न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है। तो देखिए, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एडजेसेंट एटम के साथ में OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इनमें H बॉन्डिंग हो सकती है। सो वी हैव टू गो फॉर द गोच कन्फर्मेशन। बट एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं HOH। सपोज दिस इज योर फ्रंट एटम, दिस इज योर बैक एटम। तो आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं मिथाइल हाइड्रोजन एंड OH। नाउ दिस इज द एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। पर ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल वो होगा जहां पर OH और OH डाइहेड्रल एंगल 60 पर प्रेजेंट होंगे। तो बैक कार्बन के अबाउट अगर हम रोटेट कर दें या फिर फ्रंट कार्बन एटम के अबाउट रोटेट कर दें अबाउट 60 डिग्री, HOH CH3 and this is OH हाइड्रोजन और CH3। क्योंकि OH और H में H बॉन्डिंग होनी जरूरी है, क्योंकि वही मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगा, तो आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन मॉलिक्यूल की स्टेबल मिलेगी, राइट। जहां पर मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के 60 डिग्री पर प्रेजेंट होंगे, H एंड H ऑल्सो एंड OH OH भी 60 डिग्री पर प्रेजेंट होंगे। तो दिस केस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर इस मॉलिक्यूल में आपसे मीजो के बारे में ना पूछता, ओनली ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के बारे में पूछता, उस केस में आप जो स्टेबल कन्फर्मेशन बनाते उसमें मिथाइल और मिथाइल को हम लोग एंटी पर रखते, क्योंकि वहां हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको मीजो ही ड्रॉ करना है, राइट। पर यहां स्पेसिफिकली मीजो की बात की जा रही है, तो आप यही वाली कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं। इसके अबाउट अगर हमें OH और OH में H बॉन्डिंग रखनी है, then in that case methyl and methyl must be at the 60 degree to each other, right? So this is the stable form of the meso-butane 2,3 diol. Option B is the right answer. Projection given है। Now column 1 and column 2 are given. column 1 में कुछ wedge projection given है and column 2 में relationships given है। We have to match for every molecule in the column 1 relationship with d erythroids। तो इसके लिए पहला स्टेप रहेगा कि हम सभी मॉलिक्यूल्स के फिशर प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लें बाय द मेथड विच इज टोल्ड इन योर क्लास, कन्वर्जन मेथड। वेज डैश से फिशर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप उस तरीके से कन्वर्ट कर लें सभी मॉलिक्यूल्स को फिशर प्रोजेक्शन में। नाउ रिलेशन फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। देखिए, पी मॉलिक्यूल की बात करते हैं। पी मॉलिक्यूल और डी एरिथ्रोज को आप देखिए, दे आर आइडेंटिकल, सो इट इज मैचिंग विथ 2। क्यू की बात करें, क्यू एंड डी एरिथ्रोज को आप देखिए, दे आर डायस्टीरियोमर्स, सो फॉर क्यू 1 इज द आंसर। आर की बात करें, आर एंड डी एरिथ्रोज आर अगेन डायस्टीरियोमर, सो इट इज मैचिंग विथ 1। नाउ एस और डी एरिथ्रोज की बात करें, सो दे आर मिरर इमेजेस एंड मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो दे आर एनेंजियोमर्स। तो 3 ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एस। तो आप देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेशनल आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट आइसोमर की बात करें, फर्स्ट आइसोमर एंटी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन है, बिकॉज मिथाइल और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल पर प्रेजेंट है। सेकंड की बात करें, सेकंड फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, मिथाइल की जस्ट बैक पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इट इज फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। थर्ड देखें, मिथाइल के
अगेन 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल पर मिथाइल लगाए, सो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है और इसको आप गोच कह सकते हैं। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ में अगेन बॉन्ड्स के जस्ट पीछे बॉन्ड्स हैं बट द सेम ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट, जैसे कि मिथाइल के जस्ट बिहाइंड हाइड्रोजन एटम है, तो ये फुल्ली एक्लिप्स तो नहीं है, इसको हम पार्शली एक्लिप्स्ड कहेंगे, पार्शली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो यहां अगर आप स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको एंटी कन्फर्मेशन में हाईएस्ट मिलेगा, देन गोच कन्फर्मेशन में मिलेगा, देन फुली पार्शली एक्लिप्स्ड एंड देन फुली एक्लिप्स्ड। इसका रीजन है मिनिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन, वैन डर वाल्स स्ट्रेन मिनिमम होगा, मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन, टॉर्सिनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है फुली एक्लिप्स्ड में, प्लस वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। गोच में वैन डर वाल्स स्ट्रेन मैक्सिमम तो नहीं है पर वैन डर वाल्स स्ट्रेन इज प्रेजेंट, लाइक मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट एट 60 डिग्री, इस वजह से वैन डर वाल्स स्ट्रेन प्रेजेंट है। एंटी से वैन डर वाल्स स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा है और फुली एक्लिप्स से थोड़ा कम है इन द गोच कन्फर्मेशन। पार्शली एक्लिप्स्ड की बात करें, both torsional and van der Waals strain are present, both torsional and van der Waals strain are present। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी कन्फर्मेशन, उसके बाद में गोच होगा एंड देन पार्शली एक्लिप्स्ड एंड देन फुली एक्लिप्स्ड। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर पूछा है तो आप रिवर्स कर देंगे, सेकेंड विल बी हाइएस्ट, देन 4, देन 3 एंड देन 1। तो इस ऑप्शन को आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 से। वर्स पॉसिबल फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज। तो ये साइक्लोप्रोपेन है 1,2 डाइमिथाइल, ये 1,2 डाइमिथाइल। ओके, आप देखिए यहां पर पहली बात तो मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। दूसरा पॉइंट ये है दीज टू आर कायरल सेंटर्स, ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं। सो एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जेड अगर अपन फाइंड आउट करें, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर है, उसके लिए आप देख सकते हैं 2n-1 प्लस 2n-2 डिवाइड बाई 2। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2-1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। Z is equals to 2⁻1 plus 2⁻0, Z is equals to 3. So total number of stereoisomer will be 3 for this molecule. और आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, 2 कायरल सेंटर हैं, सो मॉलिक्यूल में RR कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगा, SS पॉसिबल होगा, RS और SR पॉसिबल होंगे। नाउ क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो RS और SR सेम ही हो जाएंगे बिकॉज मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। तो आप यहां से भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने मिलेंगे, आपको 3 ही देखने को मिलते हैं। सो 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डाइहेड्रल एंगल इन द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन हम बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, और इसका अब स्टैगर्ड फॉर्म अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ ये बनेगा, Cl Cl Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो फ्रंट कार्बन एटम के जो बॉन्ड्स हैं और बैक कार्बन एटम का जो बॉन्ड है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है डाइहेड्रल एंगल। सो दिस डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म इज एक्चुअली 60 डिग्री। ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 60 is the right answer. Which one of the following pair of isomer is an example of metamers? मेटामर के लिए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट में नहीं है प्रेजेंट, सेकंड में कीटोन इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आप देख सकते हैं बोथ मॉलिक्यूल आर हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। ये
आइसोमर नहीं है, दीज आर नॉट आइसोमर्स। थर्ड कंपाउंड की बात करें तो वहां पर भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, राइट। और फोर्थ कंपाउंड की बात करें, यस, यहाँ पर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं दोनों केस में राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो 2 हैं, और लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 और 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, राइट। आप सेकेंड कंपाउंड अगर बनाते हैं तो सेकेंड कंपाउंड में भी नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम सेम है, बट द डिफरेंस इज ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। सी डबल बॉन्डो के राइट साइड में यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, लेफ्ट में यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है। सो वी कैन से दीज आर नथिंग बट मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ये मेटामर्स हैं एक दूसरे के। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंपाउंड की बात करें 2 मिथाइल पेंटटूइन, पेंटटूइन 2 मिथाइल। आप देखिए यहाँ टर्मिनल पर लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, सो दिस कंपाउंड कैन नॉट शो जीआई। सेकेंड बात करें 4 मिथाइल पेंटवनीन, पेंटवनीन तो वैसे भी शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट शो जीआई। 3 पेंटटूइन 4 मिथाइल, यहाँ पर देखें बेटा आप, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ग्रुप्स आर डिफरेंट, यहाँ पर भी ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दिस विल शो जीआई। फोर्थ देखें पेंटवनीन 2 मिथाइल, सो ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, सो इस वजह से हम कह सकते हैं जीआई इज नॉट पॉसिबल। तो जीआई केवल और केवल थर्ड कंपाउंड में ही पॉसिबल है, जो कि है अपना 4 मिथाइल पेंटटूइन, बिकॉज डबल बॉन्ड में कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसलिए जीआई पॉसिबल है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, फर्स्ट कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो आप देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आप देखें तो कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, सो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और रिंग के अबाउट भी शो नहीं कर सकता क्योंकि एक ही sp3 कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, बाकी सभी पर लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है। सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं, सेकेंड कंपाउंड में जीआई पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ग्रुप्स आर डिफरेंट। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए जीआई इज पॉसिबल। थर्ड कंपाउंड की बात करें, थर्ड में बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पर भी अगर आप देखें कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, सो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। फोर्थ कंपाउंड की बात करें, मिथाइल एंड मिथाइल, तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से लगे हुए ग्रुप आर एक्चुअली सेम। तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई नहीं होगा, जीआई इज नॉट पॉसिबल अबाउट डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में 2 sp3 एटम्स पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो इनके अबाउट जीआई हो सकता है, रिंग के अबाउट जीआई पॉसिबल है। मिथाइल एंड मिथाइल कैन बी ऑन द वेज, दोनों मिथाइल वेज पे हो सकते हैं, अबव हो सकते हैं, एक मिथाइल वेज और एक मिथाइल डैश हो सकता है, एक मिथाइल अबव एक मिथाइल बिलो हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन मिथाइल ग्रुप विल बी डिफरेंट, इस वजह से जीआई पॉसिबल है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर एंड 4 नंबर। Number of isomers considering both structural and stereoisomers of cyclic ether with C4H8O is the molecular formula. तो हम स्टार्ट करते हैं with the 5 member ring. This is the ether. 4 member ring आप बना सकते हैं, बट आपको एक मिथाइल ग्रुप को प्लेस करना है, उसके लिए डिफरेंट पोजिशन ये हो सकती हैं। नाउ इस मॉलिक्यूल में आप देखें, यू आर हैविंग 1 chiral center.
वन कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको 2 स्टीरियो आइसोमर यहां से देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज नॉट ए कायरल सेंटर, तो यहां से आपको एक ही स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेगा। अब 3 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं। नाउ वी हैव टू एडजस्ट 2 मिथाइल ग्रुप और 2 कार्बन एटम ऑन दिस रिंग। वो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे 2 कायरल सेंटर आपको मिले हैं एंड मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। जब आपके पास में 2 कायरल सेंटर हो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3 मिलते हैं। इस तरीके से आप रख सकते हैं। यहां पर एक भी कायरल सेंटर नहीं है, सो यू आर गेटिंग 1 ओनली। और आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। यहां पर आपको एक कायरल सेंटर मिल गया है, सो यू विल बी हैविंग 2 स्टीरियो आइसोमर्स। सो बेसिकली टोटल, if you count total number of isomers, you will be getting answer as 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10. So 10 is the right answer. In compound X, the total number of optically active stereoisomers is. और एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ में हमें गिवन है, this wedge bond represent that the geometry about the bond is fixed. Geometry about the specific carbon and geometry about the double bond is fixed. So यहाँ पर ये जो centers हैं, इनके about configuration fixed है. You cannot change these conformations. अब देखिए, total number of stereoisomer हमें find out करने होते हैं. Then we find the value of n, right? Value of n find out करते हैं. n मतलब जिनके about chirality और जिनके about geometrical isomer possible होता है. You have to count those centers. यहां पर ये एक सेंटर हो जाएगा बिकॉज इट इज ए कायरल सेंटर, ये एक सेंटर हो जाएगा बिकॉज अबाउट दिस डबल बॉन्ड GI इज पॉसिबल, और एक ये सेंटर हो जाएगा, राइट? तो आप देखिए, यू आर हैविंग 3 सेंटर्स, तो वैल्यू ऑफ n इज 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यू विल बी हैविंग 2⁻³ एज 8 आपको टोटल केसेस मिलेंगे। एंड क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। तो जो 8 केसेस होंगे उनमें से एक केस आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पर आप यहां पर वेज कन्फर्मेशन ड्रॉ करेंगे, दिस डबल बॉन्ड इज ट्रांस, एंड ये भी होगा आपका वेज। तो इस केस में मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी बिकॉज मॉलिक्यूल इज सेम ऑन द अबव साइड एंड बिलो साइड, तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो दिस पर्टिकुलर आइसोमर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको मिलते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर यू आर गेटिंग एज 8, बट ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव में आपको 1 आइसोमर यू हैव टू रिमूव, देन यू विल बी गेटिंग 7. So total number of optically active isomer you will be getting as 7. So 7 is the right answer. Of stable conformers with non-zero dipole moment for the following compound is. देखिए, इस मॉलिक्यूल के हमें कन्फर्मेशन ड्रॉ करने हैं, और स्टेबल की बात जब भी की जाए तो आप कभी भी एक्लिप्स की तरफ ना जाए, बिकॉज एक्लिप्स कन्फर्मर कैन नॉट बी द स्टेबल मोस्ट बिकॉज ऑफ द टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो आप स्टैगर्ड बनाएंगे, और इसमें मैं इस कार्बन एटम को फ्रंट कंसिडर कर लेता हूं, इसको बैक कार्बन एटम कंसिडर कर लेता हूं, और यहां पर अगर हम कन्फर्मर्स ड्रॉ करें और हमें स्टैगर्ड कन्फर्मर्स ही बनाने हैं, और स्टैगर्ड में भी वी हैव टू मेक दोज विच आर हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली जीरो एक ही केस में आ सकता है, एंटी कन्फर्मेशन। जब आप एंटी कन्फर्मेशन बनाएंगे उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, बाकी किसी केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। देखिए, फ्रंट कार्बन एटम पर जो लगे हुए ग्रुप हैं, दे आर ब्रोमीन, क्लोरीन एंड मिथाइल। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक द स्टेबल वन, तो आप ग्रुप्स को एक दूसरे के एंटी पर रखिए। पहला केस मैं लेता हूं जिसमें क्लोरीन एंड क्लोरीन आर एंटी टू ईच अदर। नाउ ब्रोमीन ब्रोमीन को सेम साइड रख सकते हैं, मिथाइल मिथाइल को सेम साइड रख सकते हैं। सिमिलरली अनदर केस जहां पर आप ब्रोमीन एंड ब्रोमीन को एंटी पर रखिए। नाउ मिथाइल एंड मिथाइल आर सेम साइड,
chlorine and chlorine are on the same side. Now आप मिथाइल और मिथाइल को एंटी रखिए एक दूसरे के, क्योंकि इस केस में वो थोड़ा स्टेबल भी होगा और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आने के लिए हमें ग्रुप्स को, जो सिमिलर ग्रुप है, उनको 60 डिग्री पर रखना होगा. ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, इन तीनों केस में आप देखिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आ सकता किसी भी केस में, बिकॉज टू सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट 60 डिग्री. तो इनके डाइपोल्स कैंसिल नहीं होंगे. एंड ये स्टेबल वन इसलिए है क्योंकि यहां पर ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के एंटी पर प्रेजेंट है. राइट. जो केस जिसमें मैं बता रहा था 0 डाइपोल मोमेंट आ सकता है, दिस केस इज बेसिकली दिस वन. क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल इज अपोजिट, क्लोरीन इज अपोजिट, ब्रोमीन इज अपोजिट. तो इस केस को आप एक्सक्लूड कर दें क्योंकि यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा, तो आप इसको कंसिडर ना करें. आप लोग एक और केस के बारे में सोच सकते हैं, एक और कन्फर्मेशन आप बना सकते हैं जहां पर डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं आएगा, बट दैट कन्फर्मेशन इज नॉट स्टेबल, लाइक CH3, और यू कैन से दिस इज CH3, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज क्लोरीन. तो आप यहां पर ब्रोमीन लगा सकते हैं, यहां मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, यहां क्लोरीन लगा सकते हैं. इस मॉलिक्यूल, इस कन्फर्मर का भी डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, बट इट इज एक्चुअली नॉट द स्टेबल वन, इट इज हाईली एनर्जेटिक वन, क्योंकि यहां पर सेम ग्रुप जो है वो 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर प्रेजेंट है. इस वजह से मैक्सिमम रिपल्सन होंगी. इन दिस केस मैक्सिमम रिपल्सन्स आर प्रेजेंट और मैक्सिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन आर प्रेजेंट. तो आप इसको कंसिडर ना करें. सो बेसिकली यू आर हैविंग 3 केसेस जहां पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, एंड दे आर द स्टेबल वन ऑल्सो. So correct answer will be 3. So the given statement about NOPQ with respect to M is correct. देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मेरा आपको सजेशन रहेगा बच्चों कि आप सभी मॉलिक्यूल्स के फिशर कन्फर्मेशंस ड्रॉ कर लें बाय द कन्वर्जन मेथड्स. जो भी आपको कन्वर्जन मेथड अप्रोप्रिएट लगे, आपकी क्लास में जो भी मेथड कराया गया है उससे आप फिशर में कन्वर्ट कर लें पहले. उसके बाद रिलेशन फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है. ए ऑप्शन की बात करें, M and N आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स. M और N को अगर आप देखें, सो बेसिकली मैं M को रोटेट कर सकता हूं अबाउट Z एक्सिस एंड 180 डिग्री के अलोंग. आप देखेंगे यू विल बी हैविंग द मॉलिक्यूल CH3, OH, H, OH, H एंड Cl. तो ये M मॉलिक्यूल और ये N मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज कभी भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इन द N OH OH अपोजिट साइड है, इन द M OH OH सेम साइड है. सो ए स्टेटमेंट करेक्ट है. बेसिकली M और N डायस्टीरियोमर्स है. बी की बात करें, M एंड O आर आइडेंटिकल. M और O बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, आप देख सकते हैं. तो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. सी की बात करें, M एंड P आर एनेंशियोमर. ये भी करेक्ट है बिकॉज M मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है वो उसका एनेंशियोमर ही होता है. M और N, M और P, M और P एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं एंड मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, सो दे आर एनेंशियोमर्स. सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. डी की बात करें, M एंड Q आर आइडेंटिकल. M और Q, M और Q क्या ये आइडेंटिकल है? नेवर, बिकॉज OH OH ऑन द सेम साइड, हियर OH OH ऑन द अपोजिट साइड. सो डी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है. So our correct option will be option A, B and C. Correct statements about the compound this are the total number of stereoisomer and the number of enantiomer. These things are asked in the question. सबसे पहले हम given molecule को इस तरीके से लिख सकते हैं, OH CH3, OH CH3. एट फर्स्ट अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है. मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल क्योंकि आप जो नंबरिंग है वो दोनों साइड से कर सकते हैं. यू कैन डू नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड. दोनों साइड से नंबरिंग आप कर सकते हैं. मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जब भी हमें काउंट करने होते हैं, देन वी फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स.
स्टीरियो सेंटर में वो सेंटर आएंगे जिनके अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी कि वो कायरल सेंटर्स हैं, या जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सो दिस इज ए कायरल सेंटर, और इस एल्किन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और एक कायरल सेंटर ये है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और n की वैल्यू ओड हो तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के लिए फॉर्मूला होता है 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइड बाई 2। यहां पर आप n की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर एज 6। तो अपना फर्स्ट जो ए स्टेटमेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर x इज 6, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। बी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। इन स्टेटमेंट्स के लिए हम हर एक केस को, जो 6 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, उनको जरा बना के देखते हैं। देखिए, मिडिल वाली जो एल्कीन है, इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल सिस और ट्रांस, दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्योंकि जीआई शो कर रही है। एंड लेफ्ट और राइट साइड में जो कायरल सेंटर्स हैं, उनके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन आर आर पॉसिबल है, एस एस पॉसिबल है, आर एस पॉसिबल है, एंड एस आर पॉसिबल है। ट्रांस में भी आर आर पॉसिबल है, एस एस पॉसिबल है, आर एस पॉसिबल है, एंड एस आर पॉसिबल है। ये पॉसिबल 8 केसेस हो सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज 3। नाउ द पॉइंट इज, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आर सी एस एस सी आर एक ही बात है, ये डिफरेंट नहीं है, ये आइडेंटिकल ही है। दीज आर सेम केसेस, तो एक को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपन। सिमिलरली आर टी एस और एस टी आर भी एक ही बात है, तो इनमें से आप एक को एक्सक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो आपको मिल रहे हैं वो 6 मिल रहे हैं। अब इन 6 स्टीरियो आइसोमर्स में से बाकी जो स्टेटमेंट पूछी है उनका आंसर हमें करना होगा। द टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज 3। देखिए, डायस्टीरियोमर अगर आप देखते हैं, बेसिकली डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस। आर सी आर और आर एस सी एस, these two compound are mirror images of each other। ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं एक्चुअली। RTR, STS, these two are also mirror images, these are also enantiomer of each other, right? अब अपन देखें RCR का RCS के साथ क्या रिलेशन है। ये कभी मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं हो सकते। these are basically diastereomers, these are diastereomers। सिमिलरली RCR का SCS के साथ भी यही रिलेशन होने वाला है। RCR का RCS के साथ में डायस्टीरियोमर रिलेशन है, एंड SCS का RCS के साथ भी डायस्टीरियोमर रिलेशन ही होने वाला है। These are also diastereomer, right? तो आप देख पा रहे हैं RCR is diastereomer with RCS, SCS is diastereomer with RCS, ठीक है। और देखिए, राइट वाले केस में जब ट्रांस है एल्कीन, तो आरटीआर का आरटीएस के साथ क्या रिलेशन होगा, डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये कभी मिरर इमेज नहीं हो सकते। एसटीएस का क्या रिलेशन होगा, आरटीएस के साथ में डायस्टीरियोमर। तो आप देखिए, ऑलरेडी 4 केसेस मैंने आपको दिखा दिए जो डायस्टीरियोमर्स हैं। इसके अलावा और भी केसेस होंगे, लाइक आरसीआर का आरटीआर के साथ में रिलेशन डायस्टीरियोमर होगा। सो देयर विल बी मैनी मोर केसेस ऑल्सो, राइट? बट आंसर 3 तो नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर पॉसिबल 3 नहीं हो सकता। सो बी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी की बात करें, if the stereochemistry about double bond in X is trans, the number of enantiomer possible for X is 4। देखिए, अगर ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो नंबर ऑफ एनेंशियोमर पॉसिबल इज एक्चुअली 2, नॉट 4। तो सी स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी की बात करते हैं, इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज सिस, द नंबर ऑफ एनेंशियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज 2। यस, स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर सिस है, नंबर ऑफ एनेंशियोमर पॉसिबल 2 ही है, आरसीआर एससीएस। तो डी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, डी करेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में हमें मिली है 2, विच इज ए एंड डी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड डी। द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ इथेन H-CC H डाइहेड्रल एंगल इच। देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको
ये एंगल फाइंड आउट करना है, एच डैश सी एच डबल डैश का एंगल फाइंड आउट करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और आपको ये एंगल पता होता है, एच डैश सी एच का एंगल पता होता है। इसको अगर मैं थोड़ी बिगर साइज में बनाता हूँ तो हम क्लियरली देख पाएंगे हाइड्रोजन एच डैश एच डबल डैश, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। देखिए दिस एंगल इज 29 डिग्री, ये एंगल 29 डिग्री है, और ये एंगल हमें पता होता है 120 डिग्री होता है। ये बेसिकली ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये एंगल 129 डिग्री पर होते हैं, और हमसे पूछा है दिस एंगल, ये एंगल आपसे पूछा है। यहां से यहां तक 120 डिग्री एंगल है, और ये जो एक्स्ट्रा एंगल है इसका आइडिया हमें यहां से मिल रहा है। एच डैश सी एच का एंगल है 29 डिग्री, तो नेक्स्ट वाले बॉन्ड का एंगल भी कितना होगा, 29 डिग्री होगा। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा एंगल है दिस इज 29 डिग्री। तो टोटल एंगल एच डैश सी एच का कितना हो जाएगा, दैट इज 120 प्लस 29 डिग्री, मतलब 149 डिग्री। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड आर मार्क्ड एज 1, 2, 3 and 4. Geometrical isomerism is not possible at the site. तो जो गिवन डबल बॉन्ड है उनके अबाउट हमें देखना है जीआई पॉसिबल है या नहीं है। डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल होने के लिए कंडीशन होती है टर्मिनल से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ए बी। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर भी इट इज लाइक ए बी, इस टाइप से होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देख लेते हैं फर्स्ट डबल बॉन्ड के अबाउट, देखते हैं जीआई पॉसिबल है या नहीं है। आप देख पा रहे हैं टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप सेम है, सो जीआई इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल नहीं है। सेकंड के अबाउट देखते हैं, सेकंड के अबाउट दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये दोनों ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से अलग ही है। यहाँ पर भी थर्ड नंबर डबल बॉन्ड पर भी ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। 4 नंबर डबल बॉन्ड पर भी टर्मिनल्स पर ग्रुप अलग है। So first is the alkene which cannot show GI. So answer will be option 2. Thank you.